रिगार्डिंग द बिटकॉइन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहले भी जो हम लोगों ने जब ये पैटर्न का ब्रेकआउट किया तो हम लोगों ने जो है वो ऑल टाइम हाइज बनाई हैं। अभी भी हम लोग वी आर ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग दिस पैटर्न, और बाकी हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा सा 4 आवर्स के अंदर जाके। तो जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो में भी देखा था, मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाली जो है, अगर तो हम इस कंसोलिडेशन एरिया के ऊपर हम लोग क्लोज करते हैं तो देन वी आर गोइंग टू ब्रेक 64K, और जब हम 64K को ब्रेक करके इसको दोबारा रीटेस्ट करेंगे देन वी विल ऑफ टू द रेसेस। उसी तरह आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है ये डबल बॉटम पैटर्न हुआ था। ये आपने देखा है कि यहाँ पर लोअर लो बनी, यहाँ पे फिर हायर लो बनी, एंड देन इवेंचुअली वी वेंट फॉर मतलब हम लोगों ने ब्रेकआउट किया। यहाँ पर जो था वो डब्ल्यू पैटर्न भी जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बनता हुआ, और ये फिर जब डब्ल्यू का ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है वो एक दफ़ा उसको रीटेस्ट किया, एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये ऑलमोस्ट आप कह लें कि ट्रिपल बॉटम पैटर्न है। यहाँ पे लोअर लो बनाई, एंड इवेंचुअली हम लोगों ने यहाँ पे छोटी सी हायर लो बनाई, फिर हायर लो बनाई, फिर हायर लो बनाई, फिर हायर लो बनाई, और फिर हम लोगों ने जाके यहाँ पर जो दोबारा मतलब उसको जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको हम लोगों ने टच किया, और फिर यहाँ पर जो है वो बेस बनाई है, और उसके बाद एक दफ़ा ऊपर गए हैं, एंड देन वी अगेन मेकिंग श्योर कि ये वाली जो हम लोगों की सपोर्ट है ये एग्जिस्ट करती है। तो बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है मुझे यहाँ से कि जो है हम लोग दोबारा ऊपर जाएं और इवेंचुअली 64 को ब्रेक करें, और उसके बाद 64 को रीटेस्ट करें, और देन हम लोग ऊपर जो है अपनी ऑल टाइम हाईएस्ट की तरफ जो है ना वो चले जाएं। लेकिन प्रिडिक्शन कोई भी नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। जो अगर कहता है कि मैं प्रिडिक्ट करता हूँ तो वो झूठ बोल रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट। ये हमेशा सिर्फ प्रोबेबिलिटी की गेम होती है, या किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है या किसी चीज़ की कम होती है। अब हम लोग चलते हैं डाटे की तरफ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ गोल्ड को डेली के अंदर, बल्कि चलें डेली में देख लेते हैं, तो आप देख रहे हैं कि गोल्ड जो है वो भी जो है वो थोड़ा सा नीचे गिरा है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो डॉलर है, ये मैंने आपको पहले भी याद है, मैं वीडियो में बताया था मैंने आपको कि यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा इवेंचुअली, और अब जो है वो डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो जब डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो उसके मुकाबले में जो एसेट्स हैं वो सस्ते हो रहे हैं। तो अब यहाँ से इवेंचुअली आई होप के जो है वो हम लोग एक और फिर दोबारा लोअर लो बनाएंगे, लेकिन अभी करंटली डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इस वजह से जो है वो बिटकॉइन जो है वो गिर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जॉब रिपोर्ट्स का डाटा बहुत अच्छा आया, पॉजिटिव आया। 2,54,000 जॉब्स हम लोगों ने ऐड की हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए। लेकिन अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो फिर जो फेडरल रिज़र्व है वो 50 बेसिस पॉइंट की बजाय 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम करेगी इंस्टेड ऑफ गिविंग 50 बेसिस पॉइंट। और अगर हम लोग देखें कि US 2 ईयर यील्ड्स जो हैं ये भी देखें कि ये ब्रेकआउट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़े हाई होंगे। लेकिन आई एम वेरी होपफुल कि जो है ये अभी तो ये बुलिश लग रहा है यहाँ पे, बट अगर तो गेम जो है ना वो प्रोबेबिलिटी की है। तो अगर तो जो है वो अब 25 बेसिस पॉइंट ये तब तक देंगे कि अगर तो कुछ ना कुछ इकोनॉमी में ब्रेक नहीं होता, और उसको या फिर इकोनॉमिक डाटा जो आ रहा है अगर वो ख़राब नेगेटिव नहीं आता, तो फिर जो है वो 25 बेसिस पॉइंट ही रहेंगी। लेकिन हो सकता है कि इकोनॉमी का डाटा जो है वो ख़राब आ जाए, या फिर स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही हो, कुछ भी जिसको सेव करने के लिए 50 बेसिस पॉइंट का हाइक दें, तो फिर उस केस के अंदर जो है ये नाला नीचे गिर जाएगा और जो है वो बिटकॉइन ऊपर चला जाएगा। एनीवेज बिटकॉइन इज़ लुकिंग वेरी वेरी बुलिश, और लेट्स सी कि आगे क्या बनता है। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो ये था छोटा सा अपडेट बिटकॉइन के लिए। टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट